जी अस्सलाम वालेकुम। आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दुबई की रियल एस्टेट में आना चाहते हैं और आपका बजट भी थोड़ा है, तो क्या तरीकाकार है? क्योंकि दुबई में मिनिमम भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होती है, अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो 2.5-3 लाख दिरहम से स्टार्ट हो रही है, और अगर आप अपनी ऑफलाइन में जाते हैं तो 7.5 लाख दिरहम से लेके मिलियंस में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो हमने एक चीज़ सोची कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि यहाँ पे खुद अपार्टमेंट लेके उसको अगर रेंट आउट किया जाता है, उसका क्या तरीकाकार है, उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। सिंपल सी स्टार्टिंग से आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, वो ये कि आप 1 साल के एग्रीमेंट पे एक अपार्टमेंट लेते हैं। उसमें अपार्टमेंट में आपको एक बेडरूम मिलता है, एक हॉल मिलता है, मेड रूम मिलता है। उन सारे रूम्स को आप पार्टीशन में 1 मंथ पे रेंट आउट कर देते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन आपको समा भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सीए किया हुआ है, ACCA किया हुआ है तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। हाँ भाई, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन बताएंगे। एक अपार्टमेंट नॉर्मली हम अगर 50,000 दिरहम का ले लेते हैं 1 साल के लिए, एक साल का एग्रीमेंट कर लिया, 50,000 दिरहम का हमने एक अपार्टमेंट ले लिया है, उसमें से इनकम कैसे निकलेगी, कितनी होगी, क्या क्या एक्सपेंस होंगे? एक्चुअली जब हम अपार्टमेंट लेते हैं 1 साल के लिए, जी तो उसमें होता यूँ है कि हमें 50,000 दिरहम का, फॉर एग्जांपल आपकी अमाउंट को मैं ले लेता हूँ, 50,000 दिरहम का अगर हमने 2 BHK लिया है तो हमें वो फौरी मौके पे नहीं देने होते, हमें 6 चेक्स की सूरत में देने होते हैं। जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी कि आपको 50 को 6 पे डिवाइड कर लेंगे। जी सही है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ कॉस्ट होती हैं। अगर आप दुबई में ले रहे हैं तो दीवा कॉस्ट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, आपका इनिशियल सेटअप कॉस्ट होगी जिसको आप फर्नीचर बोल सकते हैं। ओके, आपने फर्नीचर लगाना है रूम्स के अंदर, 2 BHK लेंगे तो आपको उसके लिए डिफरेंट लेआउट के लेकिन हमारी ये जो सी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट तो ऐसी है कि ये लाइफ टाइम चलेगी। बाद में अगर आपने फर्नीचर वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर ली है तो वो आपके लाइफ टाइम तक चलती जा रही है। बिल्कुल। तो आपने सोफे वगैरह लिए हैं, वॉशरूम को थोड़ा सेट किया है, बेड वगैरह लिए, सारा कुछ चलता जाएगा। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट उसी को कहते हैं जिस तरह से हम रिफंडेबल रिफंड जिस तरह आपको तोड़ फोड़ काट देते हैं या अपना किराया लेट करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म होता है वो आपकी सिक्योरिटी आपको रिफंड कर देगा। वो 1 साल बाद आपको वापस मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। या अपने लास्ट वाले महीने का रेंट से कटवा दें या आपको वैसे वापस लेना अच्छा उसमें होता ऐसा है कि अगर आपने 50,000 दिरहम का लिया है ना अपार्टमेंट, जी, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट 20,000 आएगी। इनिशियल कॉस्ट 20,000 वो आएगी। उसमें हमारा पहला 2 माह का, हाँ पहला चेक 2 माह का रेंट चले जाएगा, उसमें डिपॉजिट चला जाएगा, रीवा की पेमेंट जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जाएगी, कमीशन चले जाएगा जो एजेंट आपको लेके दे रहा होगा। 20,000 से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। 20,000 दिरहम से। जी, बहुत सारे लोग जो दोस्त नया कारोबार स्टार्ट करते हैं वो ऐसा करते हैं कि आते ही 5-6 अपार्टमेंट ले लेते हैं। जी, मैं रिकमेंड करूंगा सब व्यूवर्स को कि आप लोगों ने एक अपार्टमेंट लेके स्टार्ट कर, पहले उस बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करें, उसके प्रोस एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करें, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, देन आप उसको एक्सपेंड करें। सही है। एक ही टाइम पे अगर आप बहुत सारे अपार्टमेंट अपार्टमेंट ले लेंगे तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। आपने एक प्रोटोटाइप, आप समझ लें एक सैंपल के तौर पे एक लिया है, ठीक है, आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का भी समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि इसको मैंने किस तरह हैंडल करना है। आफ्टर सम टाइम आप इसको एक्सपेंड करते हैं। इसमें मैं टिप ऐड कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे मूव होते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी मार्केट को एक्सप्लोर करना है बिजनेस के हवाले से भी, या वैसे भी आपने यहाँ पे मूव हो गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज को देखना है, तो आपने अपनी राइश भी तो लेनी ही है। तो आप 1 साल के एग्रीमेंट पे ले लें। 1 साल के एग्रीमेंट पे आपको क्या फायदा होगा, आप अपने ही अपार्टमेंट को बाकी पार्टीशन में डिवाइड करके सेल कर रेंट आउट कर रहे होंगे और आपकी राइश फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। और प्रॉफिट वगैरह का भी सीन आपको निकलना शुरू हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या कितने % कैलकुलेशन है, कितने % प्रॉफिट रेशियो है। उसके बाद आप 8-10 अपार्टमेंट या 50 अपार्टमेंट ले लें, आप कुछ टीम हायर कर लें, वो अलग बात है, वो फ्यूचर की कहानी है। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक से स्टार्ट करें। और इसके लिए उसामा भाई हमारे, मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये हमारे प्रोफेशनल है, मैं आपको रेफर भी कर सकता हूँ बंदा, क्योंकि इन्होंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है इस चीज पे। मेरे पास इसकी बकायदा तौर पे एक शीट भी बनी है। इन्होंने भी पाकिस्तान से 5 करोड़ रुपए की इसी महीने में इन्वेस्टमेंट उठाई है, सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट की सूरत में। कि अपार्टमेंट, इनके कुछ इन्वेस्टर हैं, उनको अपार्टमेंट लेके दे रहे हैं, उनकी सारी की सारी टेक केयर भी यही कर रहे हैं यहाँ पे रहते हुए। और इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? इसके हवाले से मैं इसकी ROI बताता चलूँ कि अगर आप इसको प्रॉपरली रन करें अपार्टमेंट्स को सबलेटिंग में, तो आपको अराउंड 40% इसका ROI आ जाता है। ओके। तो आपने पैसे इनिशियली लगाए होते हैं, 40% आपको उसका एनुअली रिटर्न मिल जाता है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि 20,000 दिरहम अगर लगाया है तो उसमें से हमें तकरीबन 4-5 हज़ार दिरहम आ रहा होगा। आपको एनुअली तकरीबन 8 से 12,000 दिरहम बचेगा। ये मैंने जो 8,000 दिरहम बताया है ये बहुत मिनिमम साइड पे बताया है। 20,000 इन्वेस्टमेंट से 8,000 दिरहम एनुअली आप गेन कर लेते हैं। ओके। और बाकी जो सी पेमेंट है तो एक्चुअली में 50,000 है, लेकिन आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 लग रही है। बाकी आपने मार्केट से ही अपने जिनको रेंट आउट किया हुआ है अपने क्लाइंट से ही रेंट ले अगर दे रहे हो ना, बिल्कुल। तो वो आपकी एक साइकिल चल जाती है डे बाय डे। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है, वो जैसे जैसे ही अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ, किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको वो सारे का सारा साइकिल चलाना सिखा जाता है, तो आपके लिए काफी स्मूथ हो जाते हैं सारे मामले। बिल्कुल ऐसा ही है।
और अगर व्यूवर्स में से कोई इसकी इन डेप्थ डिटेल जानना चाहेगा तो मेरे पास शीट है, मैं उनके लिए शेयर जी बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो जाएंगी, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा कंप्लीटली, ईमेल भी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी। आप किसी तरह की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, प्रॉपर उसकी शीट बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट प्लान कंप्लीटली बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर है, आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा हर मामले का। अगर आप कहते हैं जी आज ही मुझे इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, आपने इन्वेस्टमेंट की है, विद इन 3 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स आपको इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। ये हमारे एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी हुई है। बाकी भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अली भाई की ये जो बात है उसको मैं तस्वीर देता चलूं जी जी कि ये जो कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर इसलिए है क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। जी जी। दुबई एक ऐसा सिटी है यार हमें खुद को 1 महीने बाद रूम मिला था यहाँ पे। एग्जैक्टली, डिमांड हाई होने की वजह से आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे होते हैं और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। जी सही है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपके कोई भी सवाल हैं हम जरूर कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की। ये सारी चीजें हमने काफी टाइम लगा के सीखी हैं और अब इसको स्मूथली चैनल के थ्रू चलाया जा रहा है। एक कंपनी हमने सेटअप कर ली है, उसके थ्रू इसको चलाया जा रहा है। दी स्मार्ट होम रियल एस्टेट, शेख जायद पे हमारा ऑफिस है, एस्पिन टावर 20th फ्लोर पे। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।